हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। कक्षा 10 विज्ञान से। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? नाम से ही पता है, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का शोषण हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनको संचालित होने के लिए या प्रारंभ होने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है या बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वे अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संचालित होने के लिए यानी प्रारंभ होने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, वे अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लें इसका। नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों संयोग कर रहे हैं और नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, एन कितने अणु हैं? एन के कितने परमाणु हैं? 2। एन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसलिए इनको परमाणु कह रहा हूं मैं। अणु कहेंगे तो नाइट्रोजन का 1 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है, लेकिन परमाणु कहें अगर तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो दोनों 2 हैं, इसलिए यहाँ आगे 2 लिख दिया गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है और इस अभिक्रिया को होने के लिए 180.5 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। यह भी नाम से पता है, क्षेपी का मतलब फेंकने वाला, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्माक्षेपी हो रही है, यानी ऊष्मा फेंकी जा रही है, ऊष्मा निकाली जा रही है। परिभाषा दे दें। वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न या उत्सर्जित होती है। दोनों बात तो एक ही है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न या उत्सर्जित होती है, यानी ये अभिक्रिया जब होंगी तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीटिंग उत्पन्न होगी। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है, वे क्या कहलाती हैं? वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें। 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल यहाँ आप देख रहे होंगे, कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है वो, तो 1 मोल हो गया। ये ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? 1 मोल है। 1 मानेंगे ना वहाँ। तो 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन संयोग करती है तो 1 मोल, इसके CO2 के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो 44 है या 44 कहेंगे आप, 44.3 किलो कैलोरी, 44.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, यहाँ अवशोषित हो रही थी इसलिए बाईं ओर जोड़े हैं, और यहाँ उत्सर्जित हो रही है इसलिए इसको दाईं ओर जोड़े, यानी इधर तीर के इधर जोड़ा है, इसको तीर के इधर जोड़ा है। तो यह ऊष्मा शोषी है क्योंकि ऊष्मा बाहर से दी जा रही है। इसमें ऊष्मा बाहर से नहीं देना है, बल्कि इस अभिक्रिया के होने से ऊष्मा खुद बाहर निकल रही है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।